हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग क्या होगी? ये रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप में क्या बदलाव आने चाहिए, आप में क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनको इस रिश्ते से क्या डिमांड है। जैसे कि आपको पता है कि आपको इस रिश्ते से क्या डिमांड है, तो हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की इस रिश्ते से क्या डिमांड है, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, वो आपको क्यों इतना डिप्लोमेटिक आंसर कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या है आपके लिए जो उन्होंने कभी बताया नहीं, हम वो देखेंगे। यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जिस किसी भी इंसान का ध्यान कर रहे हैं, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान इनसे क्या चाहते हैं, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो इनसे। पहला कार्ड आता है पेज ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आता है ओके 7 ऑफ कप्स, तीसरा कार्ड आता है हमारा 8 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड आता है हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप्स को, 5 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ कप्स को, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करें, 8 ऑफ कप्स को, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्लैरिफाई करें क्वीन ऑफ पेंटिकल को, 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पर जो मुझे बहुत सारा स्ट्रॉन्ग साइन जो दिखे हैं वो हैं यहाँ पर हमारे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, नहीं लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसेस हैं। ठीक है यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा बेसिकली मैं जो साइन मुझे यहाँ पर देखने को मिला है वो है हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड साथ ही में मुझे यहाँ पर जो साइन देखने को मिले वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड यस ये साइन मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ में मुझे दिख रही है डेट ऑफ बर्थ 7, डेट ऑफ बर्थ 8, डेट ऑफ बर्थ 5 है बहुत ज़्यादा, एंड 9, ये मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ दिखी है। ऑल्दो ये रीडिंग सभी के लिए अवेलेबल होती है, सभी के लिए होती है, और ये जो हाईलाइटेड साइन है बस वो बता दिए जाते हैं। तो ये आपकी रीडिंग भी है। अगर आपसे मैच नहीं कर रहे हैं साइन और ज़ोडिएक साइन एंड डेट ऑफ बर्थ, तो ये मत समझिएगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं, ये रीडिंग आपकी भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पेज ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि आपके पार्टनर जो आपसे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई आप इनके बारे में इतना मत सोचिए, इनसे इतनी ज़्यादा डिमांड्स मत कीजिए। आप रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिमांड रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इनको ना इनके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि कभी कभी प्यार ज़रूरी है, बट आप ओवरली लव करते हैं, आप बिल्कुल इमेच्योरिटी वाला लव करते हैं, आप बहुत अटेंशन मांगते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक होता है कि जब पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ स्टॉप होना है, बस आप इनसे डिमांड करते जाते हैं, और जैसे ही ये किसी चीज़ का डिनाइल करते हैं आप इनसे लड़ाई करने लगते हैं। तो उनको ये लगता है कि आप इतना ज़्यादा लव जो शो करते हो, आप इतनी ज़्यादा जो डिमांड्स रखते हो, आपको ये चीज़ें सोचनी चाहिए पहले कि आप ये जो डिमांड है ये फुलफ़िल होने लायक है भी या नहीं है, और अगर आपकी वो डिमांड फुलफ़िल नहीं होती तो आप लड़ाई करते। तो वो यही कहते हैं कि जो लड़ाई का सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि आपकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, आप रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाते हो, आप पॉसेसिव बहुत ज़्यादा हो, आप कभी कभी ओवरली पॉसेसिव हो जाते हो, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं कि यार इतना भी क्यों होना है। मतलब हर बार की पल पल की खबर रखना, कहाँ गए हो, किसके साथ गए हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ से आई हो, कैसी कर रही हो, ये सारी चीज़ें जो आप इनसे पूछते हैं, हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ से आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा आपसे परेशान और निराश मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है ये ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप इन पर शक बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके पार्टनर जो है, इनको आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर फ्लर्टिशियस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है चीज़ों को लेके, लव को लेके बहुत पैशनेट है, और आपको इन पे डाउट बना रहता है कि शायद ये किसी और के साथ है या किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के साथ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इनको यही लगता है कि यार आप बेमतलब में चीज़ों को कंफ्यूज मत कीजिए, बेमतलब में आपको ये मत सोचिए कि भाई मैं आपके अलावा भी 10 लोगों से बात करता हूँ, या अब मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि एक तरीके से बोले प्ले बॉय वाली एनर्जी में है। तो उनको यही लगता है कि आप ये डिमांड्स मत रखिए, आपको ये मत सोचिए,
कि भाई मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। आपका जो निगाह रखने का तरीका है, आपकी जो पॉसेसिवनेस सिखाने का तरीका है, इससे ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रिक्टेड फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यार मतलब इतना भी क्या है, अगर मैं कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि यार मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, या मैं किसी से इंटरेक्शन मेरा इतना नहीं है, मैं अपने ही कामों में बिज़ी हूँ, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ ना समझकर आप ये बोलते हो कि आप शायद किसी और के साथ बिज़ी हो, या आप किसी और में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, मेरे से इंटरेस्ट कम हो गया है। तो ये चीज़ सोचते सोचते आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ वो झेल नहीं पाते हैं। ये चीज़ उनके लिए एक तरीके से ऐसी हो जाती है कि यार मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे बेस्ट क्यों नहीं मिल रहा, मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है, मैं ही क्यों हर बार चीज़ों को समझूँ। अगर मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो मेरी बातों को क्यों लाइटेड लिया जाता है, मुझ पे क्यों इतने डाउट्स किए जाते हैं, मैं ही क्यों हर बार प्रूफिंग देते हुए नज़र आऊँ। तो ये बहुत बड़ी एक उनको लगती है कि भाई ये चीज़ मेरे बारे में मत सोचो, मैं ऐसा नहीं हूँ। कुछ टाइम होता है कि मैं दूसरों के साथ होता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोमांटिकली उन लोगों के साथ इन्वॉल्व हूँ। मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, मेरी फैमिली हो सकती है, मेरे बाकी लोग भी हो सकते हैं। तो इनको यही लगता है कि भाई आप ये मत कीजिए। साथ ही में आपके पार्टनर को ये लगता है कि जो आप बार-बार उनको छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, या आपको बार-बार ऐसा ये बोल देते हैं कि आपके लिए तो मैं इम्पोर्टेंट हूँ नहीं, इससे बेटर है कि आप मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों ऐसा लटका के रखा है, ये रिश्ता वैसे ही ख़त्म होने पर है, तो आप इसको छोड़ क्यों नहीं देती हो या छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो ये चीज़ से आपके पार्टनर और फ्रस्ट्रेट होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर देखो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे काफ़ी शिकायतें हैं, जिसमें उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नज़र आ रहे हो या नज़र आ रही हो। एंड इतना ज़्यादा पॉसेसिवनेस से वो काफ़ी ज़्यादा ऊब चुके हैं। ऊब चुके हैं का मतलब ये है कि सर से ऊपर पानी जा चुका है उनका, और उनको ऐसा लगता है कि यार देखो ऐसे रिश्ते नहीं चलेगा। अगर हम रिश्ता निभाना चाहते हैं तो लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उनको ये लगता है कि अभी इस टाइम तक जो रिलेशनशिप चला है या चला था, उसमें आपको कभी इनके ऊपर ट्रस्ट रहा ही नहीं है। आपने हर बार इनके ऊपर किसी तरीके के इल्ज़ाम लगाए हैं, किसी तरीके की चीज़ें की हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर को ये लगता है कि यार इतना बुरा तो मैं खुद में भी नहीं था जितना आपने उनको समझ लिया है। जितना आप उनको समझते हो या समझती हो, तो उनको यही लगता है कि इतना बुरा मैं कभी नहीं था। एक तरीके की आपने जो इमेज इनके लिए बना ली है, उनको ऐसा लगता है कि शायद वो चाहें भी तो उस इमेज को क्लियर नहीं कर पाएँगे आपके माइंड से। सो इसीलिए उन्होंने कभी-कभी उम्मीद ही छोड़ दी है आपको समझाने की, आपसे बात करने की। आपके साथ आजकल ऐसा बिहेवियर वो रखने लगे हैं कि जिसमें वो एक तरीके से बोला जाए कि वो आपसे बात भी कम करते हैं। मतलब जितना हो सकता है उतना इग्नोरेंस मूड में रहते हैं कि यार अगर मैं दोबारा बात करने के लिए होऊँगा या दोबारा समझाने के लिए कोशिश करूँगा, तो ये और डाउट्स पे डाउट निकालेगा या निकालेगी, जिसके कारण हो सकता है कि लड़ाई हो और डिसएग्रीमेंट हो, चीज़ें ख़राब हों। तो इस चीज़ से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बचते हुए नज़र आते हैं, जिसमें वो ज़्यादातर कन्वर्सेशन का पार्ट बनने से ही एक तरीके से बोला जाए अपने आप को दूर रखते हैं कि यार कौन एक्सप्लेन करे, क्योंकि ये इंसान को मुझ पे ट्रस्ट तो है नहीं, और ट्रस्ट नहीं है तो भाई क्यों ही मैं ये सारे एक्सप्लेनेशन इनको दूँ, क्योंकि अगर मैं दूंगा भी तो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, और इसके कारण फिर होगा क्या कि इंसान समझेगा तो कुछ है नहीं, लेकिन मुझे बेमतलब में बुरा करता चले जाएगा। साथ ही आपके पार्टनर की मैं बात करूँ, तो आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए अट्रैक्टेड ज़रूर हैं, और ये विश करते हैं कि शायद आपके अंदर किसी तरीके का बदलाव आए। टू बी ऑनेस्ट आपको बुरा लग रहा होगा कि भैया आपने पूरी हमारी ही बुराई की है और इनकी बिल्कुल भी बुराई नहीं की है, क्योंकि मुझे दिखी ही नहीं है। और वैसे भी ये इनकी एनर्जी है, इनके दिमाग की चीज़ें हैं, तो ये आपके बारे में जो सोच रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ, और आपको लेकर इनको काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। और ये कुछ शिकायतें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसके अंदर आपका नेचर जो है डोमिनेटिंग, वो इनसे कुछ हद तक मैं बोलूँ तो पच नहीं रहा है। और इसके कारण हो ये रहा है कि इनका माइंड जो है वो ऑल द टाइम ऐसा रहता है कि यार फ्रस्ट्रेटेड ही रहता है, जिससे करियर पे भी फोकस नहीं हो पा रहा है। इन्होंने आपके साथ कुछ विशेज़ रखी थी, और आपके इस नेचर के कारण वो विश भी फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, जिसका भी इनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोला जाए पछतावा है कि यार मैंने कुछ सोच रखा था इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो रिश्ता सोचने से पहले ये रिश्ता ऐसे आ चुका है कि एंड की कगार पे आने लगा है, या एंड ऑलरेडी हो चुका है। और मुझे बताएं यूनिवर्स और क्या सोचते हैं इनके पार्टनर जिनके बारे में, और क्या सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे थोड़ा और बताएं। और क्या टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि यार आप मतलब जिस तरीके का नेचर चल रहा है उस तरीके से इनकी रातों की नींदें ख़राब हो चुकी हैं, इनको रातों में नींदें नहीं आती है, टेंशन में रहते हैं, और ये आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और आपको समझा भी नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी है कि इनको आपके लिए लव तो डेफिनेटली है, आपको छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके अंदर किसी तरीके का बदलाव आए, जिसके कारण इस रिश्ते को बेटर किया जा सके।
तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसी लग रही है कि काफ़ी एग्जॉस्टेड हैं, काफ़ी परेशान हैं, चीज़ों को बदलना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन शायद आप समझना चाह नहीं रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो भी रीडिंग देख रहे हैं, ये ऐसा क्या कर ये क्या सच में ही ऐसे हैं या इनके पार्टनर ने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया है? प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या मुझे बताइए पर्सनालिटी है थोड़ी, प्लीज़ मुझे बताइए। पर्सनालिटी है टेम्परेंस विथ मून, ओके। और थोड़ा क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। डेविल, या डेफिनेटली आपके पार्टनर करेक्ट हैं। आपको बुरा लगेगा इस बात का कि भैया आपने हमारी ही गलती निकाली। आप यहाँ खुद कार्ड देख सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ डेविल के कार्ड का, तो डेविल का कार्ड बहुत ज़्यादा ये दिखाता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इनका, और इतने ऑब्सेशन के चक्कर में ऑब्सेशन कब पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो जाता है आपको भी नहीं पता चलता है। तो ये जो डेविल का एनर्जी आपकी नेगेटिविटी को दिखाता है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रखे हो उनके लिए, जिसके कारण क्या होता है आप चीज़ों को कंफ्यूज कर देते हो, आप ना डिप्रेस्ड हो जाते हो कभी कभी, जिससे ये परेशान हो जाते हो और ये आपको मना नहीं पाते हैं। क्योंकि इनको वही मैंने बताया ना कि अगर ये मनाने की भी आपको कोशिश करें किसी प्रकार से, तो होता क्या है कि लड़ाई हो जाती है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो आपके पार्टनर भी कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं कि यार मैं क्या ही बोलूँ, अब अभी ऑलरेडी चिल्लाया है, अभी ऑलरेडी फाइट हुई है, अगर मैं समझाऊंगा तो और होगी। तो ये बचते हुए नज़र आते हैं, जिसमें आपकी कन्फ्यूजन जो है, आपके अंदर जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते पे हावी हो रही है। साथ ही आपके अंदर बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपके अंदर जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस थोड़ा बना के रखना होगा। और ये जो दिक्कतें मैंने बताई, आप इसी को गाइडेंस की तरह भी ले सकते हैं कि आपको थोड़ा ओवरली पॉसेसिव होना बंद करना पड़ेगा, साथ ही कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, एंड लास्टली आपको अपने माइंड के अंदर थोड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए नंबर ऊपर गिवन है। एंड साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।